नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर ओरिजिनल्स विद चंचल में। तो दोस्तों, जैसे कि हर शनिवार मैं आपके सामने मुखातिब होता हूँ, आपके सामने आता हूँ अपने दिल की बात कहने, और इसका टॉपिक मैंने रखा है दिल की बात आपके साथ। तो दोस्तों, आज एक नई जानकारी के साथ आपके पास आया हूँ और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। छोटी सी जानकारी, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, 7 से 10 मिनट के अंदर ये बात ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जहाँ तक संगीत की बात है, जैसे कि मैं गाने गाता हूँ, हिंदी गाने गा रहा हूँ, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है आप लोगों की तरफ से मुझे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कुमाऊनी गाने भी गाऊँ अपनी संस्कृति से रिलेटेड। उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि कुमाऊनी गाने इतने ईजी होते हैं, आप गा रहे हो, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों। कुमाऊनी गाने भी बहुत ही क्लासिकल हैं और इतना आसान नहीं होता उनको गाना, उनके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब दोस्तों, बात जहाँ पर कुमाऊँ के संगीत की आती है, कुमाऊँ के गानों की आती है, हमारे उत्तराखंड के गानों की बात आती है, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, कोई भी गीत हो, तो जैसे कि मैं कुमाऊँ से बिलोंग करता हूँ, तो गढ़वाल के गानों के बारे में मैं उतना नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने कुमाऊँ के गानों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो बात अगर कुमाऊनी गानों की हो, कुमाऊनी संगीत की हो और न्योली का नाम ना हो, तो फिर वो बात अधूरी रह जाती है। अब आप कहेंगे न्योली क्या चीज़ है? कई लोगों को पता नहीं है कि न्योली क्या चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ। असल में न्योली शब्द का जो उद्गम हुआ है, जहाँ से न्योली शब्द आया है, न्योली शब्द का मतलब ये है कि हिल्स की नाइटिंगेल, कुमाऊँ की कोकिला, कुमाऊँ की कोयल, उत्तराखंड की कोयल, जो अपने नर पक्षी के विरह में करुणामयी दर्द भरे गीत गाती है, उसको हम लोग न्योली के शब्द में कहते हैं, न्योली कहते हैं। शुरुआत हुई बहुत साल पहले, कई साल, मतलब करीब 70-80 साल पहले न्योली की शुरुआत हुई। 1963 में बीना तिवारी जी द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया गया आकाशवाणी में, जिसको उस समय वो उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। हो सकता है कि लोगों ने शायद वो गीत के जो बोल थे, मैं सस्पेंस है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा 1 मिनट के बाद बताऊंगा, कि लोगों ने शायद उतना पसंद नहीं किया हो या समझ नहीं पाए लोग उस चीज़ को। उसमें एक लड़की, एक कन्या का जो विरह की, अपने परिवार से बिछड़ने का जो दुख था, वो व्यक्त किया गया था, तो लोगों को चीज़ समझ में आई। लेकिन उसके बाद जब गोपाल बाबू गोस्वामी ने उस न्योली को अपने गीतों में पिरोया है, उस दर्द को, उस करुणा को अपने गीतों में पिरोया है ना दोस्तों, वो इतना फेमस हो गया, इतना चला वो गाना, आज भी लोग सुनते हैं। उसमें यूट्यूब में भी उसके बहुत सारे वर्जन आपको मिलेंगे, लेटेस्ट वर्जन भी उसमें बहुत सारे हैं। तो सच बता रहा हूँ, अगर आप उन गीतों को आप सुन लेंगे ना, तो आपकी आंखों में 100% आंसू आ जाएंगे। इतना दर्द है, इतनी करुणा है उन गीतों में। तो मैं वही बता रहा हूँ कि 1963 में बीना तिवारी जी ने इसको गाया था। उसके बोल थे, झन दिया बौजू छाना बिलोरी, लागिला बिलोरे का घाम। अब होता क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। छाना बिलोरी जो जगह है, वो मेरे ही गाँव में, मेरे जन्म स्थल बागेश्वर से ताकुला वाली रोड में काफली गेर के पास एक जगह है, जो वाकई में मैं गया हूँ, कई बार मैं जाता हूँ, हर साल करीब मेरी विजिट हो ही जाती है वहाँ पे। तो उस रास्ते हम हल्द्वानी भी जाते हैं, अल्मोड़ा भी जाते हैं, और उस रास्ते में गैराड़ गोलू मंदिर वगैरह पड़ता है। तो अल्मोड़ा के लिए शॉर्टकट भी है, बागेश्वर वालों के लिए शॉर्टकट है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है 10-12 किलोमीटर का। तो वो वाकई में वो जगह काफ़ी धूप लगती है वहाँ पे, मैंने देखा है। अब वो लड़की जो है, वो छोटी, उस उम्र में छोटी लड़कियों की शादी छोटी उम्र में हो जाती थी, कम उम्र में हो जाती थी। अब वो घर से जाना नहीं चाहती शादी के बाद। उसको पता लगा कि उसकी शादी तय हो गई है, उस ज़माने में शादी तय हो जाती थी, और किसी ने उससे कह दिया कि यार वहाँ तो मेरी शादी हो रही। किसी सहेली ने या किसी सयाने ने, किसी औरत ने उससे कहा होगा कि उसको डराने के लिए या उसको थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए कह दिया कि वहाँ पे बहुत धूप लगती है। तो उसने वो गीत अपने पिताजी को सुनाया है, और इतनी करुणा है, उसके पिताजी भी उस गाने को सुन के रोने लगे। और मैंने तो अपने गाना मेरी माताजी से, मेरे दादी से भी गाना गीत सुना हुआ है न्योली के रूप में, जो है गोपाल बाबू गोस्वामी की आवाज़ में। तो लेकिन गोपाल बाबू गोस्वामी और प्रताप सिंह जी ने जब इसको पिरोया है दोस्तों, मैं आपको 2 लाइनें मैं वैसे बताता हूँ आपको। गोपाल बाबू गोस्वामी का लगभग सारे गीत ही न्योली पे बेस्ड होते थे, जो आपको अंदर तक का हिला देते थे। आज के समय में वैसे गीत बनना थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है, कोशिश कर रहे हैं लोग, कई ऐसे गाने बने भी हैं। तो गोपाल बाबू गोस्वामी की 4 लाइनें मैं आपको बताता हूँ, जो कि उससे रिलेटेड है। जैसे कि एक गीत था, आम की डाई माँ
आमकी डाईमा घुघुती निबासा, आमकी डाईमा घुघुती निबासा, घुघुती निबासा, आमकी डाईमा घुघुती निबासा। तो देखिए दोस्तों, एक महिला अपने पति, अपने प्रेमी के विरह में ये गीत गाती है, ठीक है। तो कितना दर्द है इस गीत में। तो उसी तर्ज पर जो गीत बना हुआ, जो एक छोटी बच्ची जिसकी शादी तय हो गई है, वो अपना घर छोड़कर, अपना मायका छोड़कर नहीं जाना चाहती है ससुराल में, तो कैसे वो बहाने बनाती है, आपको मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। जंदिया बजू छाना बिलोरी, लगला बिलोरी का घामा, झंडिया बजू छाना बिलोरी, लगला बिलोरी का घामा, हाथे दातुली हाथे मरोली, लगला बिलोरी का घामा। दोस्तों, मैंने थोड़ी कोशिश की है, उतना अच्छा नहीं गाया मुझे मालूम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं पक्का कुमाऊनी गीतों को, गढ़वाली गीतों को गाऊंगा आपके सामने। बस अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखें। तो आज की कहानी इतनी सी थी। आज की आपको जानकारी मैंने न्योली के बारे में दे दी है। आप सर्च करें, आप उसके बारे में सुने, लोगों से पता करें। बहुत ही दर्द और बहुत ही मर्म छुपा रहता था उन गीतों के पीछे। मैं हिंदी गाने गा रहा हूँ, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद लगातार यूँ ही बनाए रखना। मैं धीरे धीरे देखना, आपने मेरी जो गायकी में जो चेंजेस हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा सुधार हुआ है और पहले से मैं शायद अच्छा गाने लगा हूँ, क्योंकि लोगों की फरमाइशें आ रही हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो यूँ ही है मेरा, आप अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। मेरे चैनल को अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी ठीक लगी हो, तो मेरे चैनल ओरिजिनल्स विथ चंचल यूट्यूब में जाकर सर्च करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मुझे आप आशीर्वाद दें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी कुमाऊँ, मेरे उत्तराखंड की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझसे ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। जय हिंद, जय भारत।